नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे अमेरिका की। जी हाँ, दो तीन बड़ी खबरें अमेरिका से निकल के आ रही है और कहीं ना कहीं इन खबरों का भारत के ऊपर इस समय सबसे बड़ा असर हमें पड़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि बाजार आज बंद है। अगर ये ओपन मार्केट में खबरें आती दोस्तों तो काफी हलचलें हमें देखने को मिलती मार्केट के अंदर, मगर आज बाजार बंद होने के कारण इन खबरों का इफेक्ट आपको हो सकता है सोमवार को देखने को मिले। देखिए, खबरों का क्या असर होगा, ऊपर होगा नीचे होगा, ये हम अभी जानने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों, वहां जाकर जरूर जुड़ जाइए ताकि खबरें आप तक सही समय पर पहुंच सके। टेलीग्राम का यही काम है दोस्तों कि खबरें आप तक पहुंचा सकें और सही समय पर पहुंचा सके, चाहे वो वीडियो के माध्यम से ही क्यों ना हो। तो चलिए सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और ये जो अमेरिका से बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों, इसको जानने की कोशिश करते हैं कि क्या खबरें हैं। तो सबसे पहली खबर अगर मैं आपके पास सामने रखना चाहूँ तो अमेरिकी एक मंत्री हैं दोस्तों, वो क्या कह रहे हैं आपको इस चीज को समझना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम 25% टैरिफ हटाने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, 25%, क्योंकि हम पे 50% टैरिफ लगा हुआ है, उससे भी ज्यादा है। 25% टैरिफ हटाने के लिए तैयार है, मगर भारत को क्या करना होगा दोस्तों? 3 शर्तें रख दी उन्होंने और हमने पहले ही कहा शर्तों पर अब टैरिफ की बात हो नहीं सकती, मगर फिर भी चलिए देख लेते हैं क्या क्या शर्तें रखी है दोस्तों। सबसे पहली शर्त है उनकी, भारत ब्रिक्स छोड़ दे, और दूसरी शर्त है रूसी तेल खरीदना बंद कर दे, और तीसरी अमेरिका को सपोर्ट करे। देखिए, जहां तक तेल खरीदने की बात है और अमेरिका की सपोर्ट करने की बात है, ये दो चीजें तो शायद थोड़ी बहुत मुमकिन लग रही है, पूरी नहीं। अभी हमें रशिया से कच्चा तेल मिल रहा है दोस्तों, जब तक सस्ता और तेल मिलता रहेगा तब तक भारत खरीदता रहेगा। जब महंगा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली भारत उस देश से खरीदेगा जहां से इसे सस्ता मिलेगा। अमेरिका की सपोर्ट करने की बात है तो हम अमेरिका को, आपको पता ही है, अब की बार ट्रंप सरकार सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, मगर ब्रिक्स को छोड़ना हमारे लिए किसी भी प्रकार से मुमकिन नहीं है। तो शर्तें तो दोस्तों इस पर काम हो नहीं सकता। और ये साहब जो है इन्होंने कहा है, हार्वर्ड लुटनिक हार्वर्ड लुटनिक है, ये उद्योग मंत्री है वहां के, उन्होंने कहा है। तो ये तो होगी दोस्तों पहली खबर। एक तरफ ट्रंप के मंत्री क्या कह रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रंप को सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए, ट्रंप ने एक बहुत बड़ी बात कही है, ठीक है। इस बात के बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं। ट्रंप कह रहे हैं हमने चाइना के हाथों में भारत और रशिया को खो दिया। सबसे बड़ी बात है लॉस्ट इंडिया, हमने भारत को खो दिया। अब देखिए, किसी चीज को अगर आप खोते हो, उसका अगर आपको दर्द होता है तो समझ लीजिए वो बहुत कीमती थी, बहुत कीमती थी। वरना रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर किसी काम का नहीं है। और अगर आपके हाथ से डायमंड रिंग गिर जाए दोस्तों तो शायद आप पूरे पत्थरों को ढूंढ मारेंगे, उसको ढूंढ लेंगे। तो इसका मतलब हम डायमंड रिंग थे जो अमेरिका के हाथों से छिटक गए, चाइना के हाथों में। भारत के लिए ठीक है या नहीं मुझे नहीं पता दोस्तों, वो तो आप खुद भी जानते हैं कि चाइना भी कोई ठीक कंट्री नहीं है। चाइना भी, उसके भी हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और हैं, जैसे ट्रंप साहब के हैं। मगर इतनी बड़ी बात ट्रंप ने क्यों बोली? और उन्होंने कहा मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी से बहुत दोस्ती है, बहुत लगाव है, वो अच्छे प्राइम मिनिस्टर है। मतलब उन्होंने कसीदे कस दिए भारत के लिए। कल तक जो उनके लिए बुरा था आज वो उन्हें अच्छा लगने लगा है। मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी। जी हाँ, ट्रेड डील को लेकर पॉजिटिविटी। अगर ट्रेड डील को लेकर पॉजिटिविटी आती है दोस्तों, हालांकि इसका असर जो है इतनी जल्दी आपको मिलेगा नहीं दोस्तों। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इस आदमी पर भरोसा किया नहीं जा सकता। हालांकि हमारे देश की जो राजनीति है वो कुछ और है, मगर इस आदमी पर भरोसा किया नहीं जा सकता। इसने जो धोखा भारत के साथ किया, शायद ही, मतलब पाकिस्तान के बाद मुझे लगता है सबसे बड़ा धोखेबाज इंडिया के लिए यही आदमी है, यही डोनाल्ड ट्रंप है। हालांकि थोड़ी सी हमारी सरकार ने जल्दबाजी कर दी और इसके जवाब में ये जो कसीदे ट्रंप साहब ने कड़े हैं दोस्तों, इसके जवाब में भारत भी इस समय आ चुका है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने रीट्वीट किया है वापस और ट्वीट भी किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें पॉजिटिविटी की तरफ करी है उसकी सराहना की है, फुली रेस्पेक्ट किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को। क्योंकि कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं अभी रास्ते खुले हुए हैं ट्रेड डील को लेकर, अभी रास्ते बंद नहीं हुए हैं। मतलब हम
जो सोच रहे हैं दोस्तों कि ट्रेड डील होगी या नहीं होगी, इस बारे में एक डेडलाइन पीयूष गोयल जी ने दी थी दोस्तों, नवंबर तक वो कह रहे हैं कि ट्रेड डील हो जाएगी। मतलब थोड़ा सा तुम 2 कदम बढ़ो, हम भी 2 कदम बढ़ेंगे और काम हो जाएगा। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप 2 कदम बढ़े हैं, दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी 2 कदम बढ़े हैं दोस्तों। उन्होंने भी इस चीज की सराहना की है, ट्रंप के बयानों को सकारात्मक लिया है और उन्होंने कहा है कि हमारा ग्लोबल स्ट्रॉन्ग पार्टनर है कौन? अमेरिका। और दूसरी तरफ अमेरिका ने भी कहा है भारत बहुत अच्छा देश है, हम इसके साथ काम करना चाहते हैं। सब कुछ मतलब ओके, जो कल तक नेगेटिव था आज वो पॉजिटिव बन गया। जो कल तक ये कह रहा था कि भारत हम पर बहुत टैरिफ लगा रहा है, बहुत पैसे लूट रहा है, बहुत ये कर रहा है, बहुत वो कर रहा है, वो सब चुप हो गए। मगर दूसरी तरफ ट्रंप के नरम रवैये का एक जगह और असर देखने को मिल रहा है दोस्तों। वो असर यहाँ पर है, 45 कैटेगरी पर 0 इंपोर्ट टैरिफ लगाने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये किस देश में होंगे और किस चीज के ऊपर होंगे वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊं, उसके बाद हम निफ्टी के चार्ट पर चलेंगे। तो आपको मैं बता दूं ये यूरोपियन यूनियन और जापान के लिए है और किस प्रोडक्ट के लिए है दोस्तों? कुछ ऐसे रेयर अर्थ मटेरियल है जैसे निकिल, गोल्ड, मेटल, इनके ऊपर फार्मास्यूटिकल, केमिकल, इनके ऊपर जो है 0 इंपोर्ट टैरिफ लगाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और इसका फायदा जापान और यूरोपियन यूनियन को होने वाला है। मतलब कम से कम आप नरम पड़ रहे हो धीरे धीरे, जैसे कोर्ट ने आपको लताड़ लगाई। जैसे इंडिया में भी अभी एक मैटर चल रहा था चुनाव आयोग को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजें उसमें करी तो थोड़ा सा चुनाव आयोग ठंडा पड़ गया। वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप कोर्ट की लात पड़ी तो थोड़े से ठंडे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। अब वो कह रहे हैं कि हम 0 टैरिफ लगा देंगे इन चीजों पर और इस कंट्री के लिए। मतलब कहीं ना कहीं झटके लग रहे हैं ट्रंप को और अब ट्रंप जो है नरम भी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारत भी सकारात्मक रूप से बात कर रहा है अमेरिका के साथ, अमेरिका भी अब शायद सकारात्मक रूप से बात करेगा भारत के साथ और इन चीजों का असर मार्केट पर देखने को मिलेगा दोस्तों। जैसा मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि एक पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न थोड़ी सी आपकी पेशेंस को टेस्ट कर रहा है। थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट हो सकता है दोस्तों। अगला पड़ाव निफ्टी का जो है दोस्तों वो 25,200 के ऊपर की क्लोजिंग है। आप बार बार 24,800 के पास जाओगे, आप बार बार 25,000 के पास जाओगे, आप 25,000 से हो सकता है गिर जाओ, मगर 25,000 से जब भी आप ऊपर टिकने लगोगे तो दोस्तों फिर आप वो करोगे जो चार्ट पर नजर आ रहा है। ये चार्ट पर इस समय मुझे आकृति नजर आ रही है दोस्तों, ठीक है। अब ये आकृति कितनी जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगी या कितनी जल्दी विफल हो जाएगी, इसका अंदाज लगाना 2 लेवल पर है। वो है 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग, यानी कि ये वाला लेवल 25,160 का लेवल, और 24,460 के नीचे की क्लोजिंग। ये 2 बड़े लेवल आपको याद रखने हैं। अगर इन 2 बड़े लेवल को आपने समझ लिया, जान लिया कितने इंपॉर्टेंट है हमारे मार्केट के लिए, हमारे बाजार के लिए, निफ्टी के लिए, वो भी क्लोजिंग बेसिस पे 2 कैंडल के साथ। याद रखना कई बार ऐसा होता है टच एंड गो हो जाता है, वो टच एंड गो नहीं चाहिए, नीचे भी नहीं ऊपर भी नहीं, हमें 2 कैंडल चाहिए एक लेवल को। मान लीजिए 25,160 टूटता है, उसके बाद 2 दिन तक आप 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग कर देते हो, 25,160 के ऊपर की, तो समझ लीजिएगा पैटर्न बन रहा है। और अगर आप 24,460 के नीचे 2 दिन क्लोज हो जाते हो तो समझ लीजिएगा पैटर्न फेल हो रहा है। कंफर्मेशन तभी आएगी जब दोनों लेवल के ऊपर या नीचे होने पर 2 कैंडल आप ग्रीन या रेड बना दो। तो अभी हमें इंतजार करना है ट्रंप का, ये क्या करता है क्या नहीं करता है, मगर जल्दबाजी नहीं करनी है दोस्तों। ये कब पलट जाए कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है 2 दिनों में आपको कोई अच्छी खबर मिल जाए, ट्रंप कह दे कि ठीक है भारत के साथ फिर से बात करेंगे, फिर से सब कुछ ठीक होगा, फिर से हम टेबल पर बैठेंगे और मैं 25% टैरिफ हटाने के लिए तैयार हूं बिना शर्त, तो काम बन सकता है दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों, इसे जरूर निभाइए। थैंक यू, धन्यवाद।